कल जो यंग मेंस हैं अपने इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, काफ़ी और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है। बहुत सारे आज के टाइम में ऐसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पर यंग मेंस हैं वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं। अपने इंडिया में भी वो ट्रेंड अब स्टार्ट हो गया है, मेरे को लगता है पिछले 1-1.5 साल में। और जब से ये केसेस हुए हैं रिसेंटली 3-4 महीने में पिछले, तो उसके बाद से ये बहुत तेज़ हो गया है ये ट्रेंड बेसिकली। और आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे यंग मैन सेट अपने 20s में 30s में जो कि शादी नहीं करना चाह रहे बेसिकली। और लाइफ को वो बेसिकली एक अलग ढंग से थोड़ा एंजॉय करते हुए स्पेंड करना चाह रहे हैं। ऐसा मैंने कई लोगों से पर्सनली बात करके ये चीज़ फील की है। और ऑनलाइन भी मैं जितना लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस चीज़ से मेरे को ये चीज़ फील हो रही है कि आज के टाइम में जो यंग मेंस है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है शादी में। उनको ये लगता है कि भाई आजकल डाइवोर्सेस रेट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और लगातार बढ़ ही रहे हैं डाइवोर्सेस रेट। मतलब शादी हुई और विद इन 3 इयर्स जो है वो डाइवोर्स हो जाता है। तो उसमें फिर मैन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी प्रॉपर्टी वगैरह देनी पड़ती है, अपना पैसा देना पड़ता है, राइट। जो उसने लाइफ टाइम अपना मेहनत करके कमाया होता है वो देना पड़ता है, अपनी सैलरी देनी पड़ती है थ्रू आउट लाइफ। सो उसको फिर बेसिकली ये चीज़ वर्थ इट नहीं लगती बिल्कुल ही आजकल। और उसको ये लगता है कि लाइफ टाइम उसने जो मेहनत की, मतलब बेसिकली पढ़ाई की, राइट, एक जॉब उसने हासिल की, जिस जॉब में वो रोज़ घिस रहा है, मतलब रोज़ इतनी मेहनत कर रहा है, बॉस के ताने सुन रहा है, किसी तरीके से पैसे कमा के ला रहा है, और उस पैसे को वो बेसिकली उसको दे रहा है, जो उसका बेसिकली सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं मतलब उसके लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको वो देना पड़ रहा है वो लाइफ की सेविंग और उसकी अर्निंग। तो ये चीज़ जब वो देखता है तो फिर वो कहीं से कहीं तक मतलब उस चीज़ में एंटर करने की का नहीं सोचता है, राइट। उसका बिल्कुल मन नहीं करता है फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में एंटर करने का। ऐसे कई सारे मैंने पर्सनली भी केसेस सुने हैं एक्चुअली आज के टाइम में। मैं जैसे पिछले साल या फिर काफ़ी टाइम से नोएडा में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे मतलब ऐसे कई मैंने लोग देखे हैं, कई ऐसे हस्बैंड्स देखे हैं जिनकी वाइफ जो है वो किसी और के साथ रह रही है आफ्टर सेपरेशन, और ये बात उनको पता है, और उसके बाद भी वो उनको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, उसको पैसे देना पड़ रहा है हर महीने खर्चे के लिए, राइट। तो सोचो आप उसको कैसा लग रहा होगा। मतलब इतनी मेहनत से वो पैसे कमा रहा है, उसको अ, वो सब मिल भी नहीं रहा है जिस चीज़ के लिए उसने शादी की थी, और उसको पैसा देना पड़ रहा है, राइट। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो उसके लिए मेंटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होती है। ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें बेसिकली अब आना शुरू हो गई हैं धीरे धीरे सोसाइटी में, और लोगों को पता लगना शुरू हो गई हैं ये सारी चीज़ें। अभी उतना नहीं फैली हैं ये चीज़ें, लेकिन मेरे को लगता है आने वाले 1-2 साल में ये हर इंसान को इस चीज़ के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस मिलेगी। और जैसे जैसे ये अवेयरनेस फैलेगी वैसे वैसे जो है शादियों का रेट जो है वो और ज़्यादा गिरने लगेगा मेरे हिसाब से। और एक जो बहुत बड़ा जो रीज़न रहता है एक मैन के दिमाग में शादी करने के पीछे का, वो रहता है मतलब उसको लगता है कि शादी करने के बाद उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उसको सेटिस्फाई मत करके करेगी उसकी वाइफ, राइट। ये उसकी मतलब एक थिंकिंग होती है कि उसको शादी के बाद प्रॉपर ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन आजकल मैं बताऊं आपको, जो लाइफ मैरिज है वो बेसिकली सेक्सलेस मैरिजेस में कन्वर्ट होती जा रही है। और शुरुआत में अच्छा चलता है कुछ महीने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर जैसे जैसे कलेश बढ़ता है घरों में, वैसे वैसे उसकी लाइफ जो है वो सेक्सलेस होती चली जाती है फ्रेंड की। और 2-3 साल बाद जब सेपरेट रहने लगते हैं दोनों, तो उसके बाद तो फिर पूरा ज़ीरो हो जाता है वो सब। और उसके बाद फिर उसको बस हर महीने पैसा देना पड़ता है, खर्चा देना पड़ता है, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है। जिसकी वजह से मैं कहूँगा उसकी लाइफ जो है थ्रू आउट वो पूरी सेक्सलेस मैरिज हो जाती है, और पूरा उसको खर्चा देना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है, लेकिन उसको मिल कुछ नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मतलब डिवास्टेटिंग उसकी सिचुएशन हो जाती है। और वो
उसको मतलब बेसिकली लगता है कि ये पूरा ट्रैप ही बनाया गया था उसके लिए। तो ये सब जब बाकी मैच देख रहे हैं, आज के यंग मैच जब ये सब होता हुआ देख रहे हैं, अभी उतना पता नहीं लगा है लोगों को, लेकिन धीरे धीरे पता लग रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में एंटर करना नहीं चाहते हैं, और कई लोगों ने ये डिसीज़न ले लिया है पूरा कि वो शादी नहीं करेंगे पक्का। और उसके अलावा फिर वो डिफरेंट पाथ्स एक्सप्लोर कर रहे हैं बेसिकली मेंस, और कैजुअल रिलेशनशिप्स वगैरह में रहते हैं, मतलब डेटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में एंटर करने का नहीं सोच रहे हैं वो लोग। और उनके दिमाग में ये है कि वो मतलब थोड़ा जॉब करेंगे 10-15 साल, सेविंग्स अपनी बनाएंगे, उसके बाद उस सेविंग्स पे बेसिस पे ही वो घूमेंगे फिरेंगे, अपना लाइफ जिएंगे, रिलेशनशिप्स में रहेंगे, अपना चीज़ों को एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, उस टाइप से अपनी लाइफ को जिएंगे। इस टाइप का एक पाथ जो है, एक रफ पाथ जो है उनके दिमाग में आ रहा है। और वो कई ऐसे लोग हैं जो ये डिसीज़न ले चुके हैं। मैं पर्सनली ही ऐसे जानता हूँ 2-3 लोगों को जो कि ये डिसीज़न ले चुके हैं। बेसिकली अपने 20s में है वो सारे, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि लाइक दे विल नॉट मैरी।